कक्षा 7 विज्ञान पाठ नंबर 2 इकाई नंबर 2 चल रहा है रेशों से वस्त्र तक। तो इसमें हम पढ़ा रहे थे हमारे भेड़ के क्रिया यानी भेड़। अब आता है रेशम। रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है, ये रेशम क्या होता है, ठीक है। तो इससे संबंधित छोटे छोटे मैं पॉइंट्स लेता हूँ, ठीक है। रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। रेशम क्या है, ठीक है। रेशम एक प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक रेशा वो होता है जो प्रकृति से प्राप्त होता है, जैसे पेड़ पौधों से प्राप्त होना, जंतुओं से प्राप्त होना, ठीक है। तो ये प्रकृति के द्वारा प्राप्त कहा जाता है। रेशम एक प्राकृतिक रेशा है। यह रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि रेशम कहाँ से प्राप्त होता है, तो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आता है रेशम का आविष्कार। अगर मैं क्वेश्चन लेता हूँ तो ये बन जाएगा, रेशम का आविष्कार किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था रेशम का आविष्कार? तो उत्तर आएगा हमारा चीन। सर्वप्रथम चीन ने इसको खोजा था, यानी कि इस पे वस्त्र बनाने शुरू किए थे। भारत में कितने प्रतिशत रेशम का उत्पादन होता है? भारत में कितने प्रतिशत रेशम का उत्पादन होता है? तो आंसर लिखेंगे 13%। भारत में 13% रेशम का उत्पादन होता है। रेशमी कपड़ों की क्या विशेषताएं हैं? रेशमी कपड़ों की क्या विशेषताएं हैं, यानी कि क्यों इसको ये हल्के होते हैं। क्या होते हैं? हल्के होते हैं, चिकने होते हैं, मजबूत होते हैं और टिकाऊ होते हैं। टिकाऊ का मतलब ज़्यादा दिनों तक चलते हैं, ठीक है। ये हल्के होते हैं, चिकने होते हैं, मजबूत होते हैं और टिकाऊ होते हैं। टिकाऊ यानी कि बहुत दिनों तक नहीं फटते हैं या ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि रेशम के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। रेशम के बारे में। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? प्रश्न अगर बनता है रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? तो उत्तर लिखेंगे सेरीकल्चर। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर, यानी रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। भारत का प्रमुख सेरीकल्चर केंद्र कहाँ है? भारत का प्रमुख सेरीकल्चर केंद्र कहाँ है? तो उत्तर लिखेंगे कर्नाटक के मैसूर में तथा बेंगलुरु में है, ठीक है। तो भारत का प्रमुख सेरीकल्चर केंद्र है कर्नाटक के मैसूर में है और बेंगलुरु में। तो दो जगह यहाँ पे भारत के प्रमुख सेरीकल्चर स्थान हैं।
भारत में जो सेरीकल्चर है यानी कि रेशम कीट का उत्पादन कहाँ कहाँ पर किया जाता है, ठीक है। देखिएगा, तो प्रश्न बनता है भारत में रेशम का उत्पादन कहाँ होता है, कहाँ कहाँ पे होता है। तो उत्तर है, एक तो जहाँ सेरीकल्चर केंद्र है मैसूर में, कर्नाटका में, नहीं है कर्नाटका के मैसूर में बेंगलुरु में और आंध्र प्रदेश के बाद आता तमिलनाडु में, और पश्चिम बंगाल में, जम्मू कश्मीर, मैसूर, बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, असम और नैनीताल और हल्द्वानी। ये उत्तराखंड में आते हैं दोनों, नैनीताल और हल्द्वानी, ठीक है। तो यहाँ पर रेशम का उत्पादन किया जाता है।